हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। कोई भी काम जो तारीख़ को मोड़ के रख दे उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, सबसे पहली चीज़ वो होता है इंसान का अंदर का जिगरा। एक बात याद रखिएगा, इंसान ने अगर किसी पहाड़ की चोटी को सर करना है ना तो उसे पहले पहाड़ की चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो पहाड़ की चढ़ाई का सामना नहीं करेगा और वो उसकी चोटी पे पहुंच जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये फिल्मों में भी नहीं होता, ये कहानियों अफसानों में भी ऐसा नहीं होता। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि लाइफ आप बदलना चाहते हैं? लाइफ बदलना इटसेल्फ पहाड़ की चोटी को सर करने के बराबर है। तो उसके लिए आपको पहाड़ की जो चढ़ाई है उसका सामना करना पड़ेगा। तो जिंदगी बदलने के लिए आपको जो सबसे पहले जिंदगी के रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं, जिंदगी को बदलने के लिए जो रुकावटें आएंगी, सबसे पहले तो उनके साथ आपको माथा मारना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो सड़कों पे जलसो जुलूस करके तो जिंदगी बदलना चाहते हैं, कभी नहीं बदलेगी। ये आज तक न पहले बदली है कभी, ना अभी बदलेगी। ये एक ही चीज है। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई कि अगर दो लोग दरिया में गिर जाएं तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा जिसको तैरना आता होगा। हालांकि दुआ दोनों करेंगे, दुआ उसकी कबूल होगी जिसको तैरना आता होगा। इसका मतलब यह है कि आपको दानिश भी चाहिए, किसी काम को करने के लिए मेहनत के अलावा कुछ स्किल्स भी चाहिए, हिकमत भी चाहिए। और अगर ये चीजें आपके पास नहीं है और सिंपल सा आप दीवार को धक्का लगाए जा रहे हैं, तो मैंने एक जगह पे लिखा था कि उल्टी सिमत में मेहनत भी इंसान को मंजिल से दूर ले जाती है। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह यहां देना चाह रहा है और आपने हाथ यहां रखा हुआ है? यह भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हम जब भी देखते हैं लोग ज्यादातर आजकल चूंकि हमारे अकायद हैं, दीन मजहब, इसके नाम पे लोगों को काम ना करने की तरफ दावत दी जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि एक ऐसी बात हुई। बेसिकली यहाँ पे जो वज़ाइफ दिए जाते हैं, या वो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ बरकत के वज़ाइफ से बरकत नहीं डलती भाई। उसके लिए अमली काम भी करना पड़ता है। अमली काम आप नहीं करेंगे तो आप नहीं चेंज कर सकते कुछ भी। मैंने एक बात कही कि अल्लाह से जो मदद मांगी जाती है, बेसिकली दुआ का मतलब ही यही होता है ना कि हम अल्लाह से मदद मांगे। बेशक अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से उन चीजों की मदद मांगे जो इंसान के बस में ना हो, और जो इंसान के बस में हो वो काम फिर आप करें, तब वो दोनों तरफ से काम होगा तो उसके रिजल्ट क्रिएट होंगे ना। वो मैंने कहा ना कि बारिश की जरूरत हो तो दुआ अल्लाह से मांगे, लेकिन कीचड़ से बचने के लिए अल्लाह से दुआ नहीं, खुद कुछ हाथ पांव मारने हैं, खुद उसका बंदोबस्त करना है कि कीचड़ से कैसे बचना है। इन चीजों को जब आप ज़हन में रखेंगे, और सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जिस जिंदगी को आप बदलने की बात कर रहे हैं वो आपसे उसकी कुर्बानी मांगेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत भी तब मिलती है जब वो बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। वो कुर्बानी तैयारी की सूरत में भी हो सकती है, मंजिल खोने की सूरत में भी हो सकती है, फिलहाल वक्ती डिप्रेशन की सूरत में भी हो सकती है, वो माली नुकसान की सूरत में भी हो सकती है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। अगर आप उसको बर्दाश्त करके फिर भी आप खड़े रहे, देन आप कामयाबी के मुस्तहिक है। अदरवाइज मुश्किल हालात में भाग जाने वाले तो तमाम लोग होते हैं, तो फिर आपका शुमार भी तमाम लोगों वाला होगा। तारीख कभी रुख नहीं मोड़ेगी। तारीख हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो बिल्कुल बुरे हालात में स्टैंड लेने की हिम्मत रखते होते हैं। तो सबसे पहले आपको बुरे हालात में स्टैंड लेना है, अपनी जिंदगी के साथ अपने साथ एक ऐद करना है। जब तक मैं जिंदगी में कोई मैसिव चेंज ना ले आऊं तब से आराम से नहीं बैठूंगा। आपको बेड चुभना चाहिए सुई की तरह। जब आपको बेड सुई की तरह चुभना शुरू करेगा, आप सोच लो कि वो आपको अपने उस जिंदगी के मेन विजन की तरफ खींच रहा है। देन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छे हालात क्रिएट होंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।